Many years before, when I came to Bombay, बहुत साल पहले जब मैं मुंबई में आया था that was way back in the year 1980. और 1980 के पहले की बात है। I know many of you are not even born at that मैं time. जानता हूँ कई सारे लोग यहाँ पर शायद उनका जन्म भी नहीं हुआ था तभी। So one of the brothers, CFC brothers, he told me something. एक भाई सीएफसी के थे, उन्होंने इस प्रकार मुझसे कहा। I was not part of CFC, but I was in touch with him. मैं सीएफसी कलीसिया का भाग नहीं था, लेकिन उस भाई के साथ संपर्क में था। He told me, Abu, you are going to Bombay now. और उसने कहा, भाई अबू आप तो बॉम्बे जाने वाले हैं, You will be in some church there. आप कोई ना कोई कलीसिया में आप रहोगे। But I want to tell you something. मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, Learn to be under subjection to the authorities there. लेकिन जो अधिकारी वहां पर जो है, जो अगुवे हैं, उनकी अधीनता में आप जीवन को जीना सीखना। I think I am hearing that word submission first time in my life. और मेरे जीवन में उस समय मैं पहली बार अधीनता क्या होता है उस शब्द को पहली बार सुन रहा था। And I did not understand anything what he was trying to say. और मैं वो क्या बोल रहा है भाई, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। But that what he said remained in me. लेकिन जो भाई ने कहा मेरे मन में वो हमेशा बना रहा। Often that thoughts of meaning of that what he said used to come to my heart. और वो जो भाई ने कहा ये विचार हमेशा मेरे मन में अक्सर आया करता था। As a young man, it was not easy for me to be under submission. और जवान भाई होने के नाते किसी की अधीनता में रहना मेरे लिए आसान काम नहीं था। I used to think I am always right. मैं समझता था, मैं सोचता था मैं हमेशा सही हूँ। And but the Lord always reminded when I made a mistake, challenging me to repent. लेकिन प्रभु ने मुझे हमेशा याद दिलाया जब कभी मैंने गलतियां की उससे मैं मन फिरा सकूं। And he mercifully kept on reminding me on that. लेकिन अपनी दया के अंदर निरंतर वो मुझे स्मरण दिलाता रहा, याद दिलाता रहा। And that was my salvation. और ये मेरा उद्धार था। Over the years or decades or a little bit, the Lord taught me the meaning of that. और साल दर साल धीरे धीरे करके साल बीतने के बाद परमेश्वर ने इस बात को मुझे सिखाया, समझाया। So I understood there is a strength in submission. और मैंने इस बात को समझ लिया कि अधीनता में रहने में एक बल, ताकत है। Submission is not a bad thing. और अधीन की किसी में रहना ये कोई बुरी बात नहीं है। There is actually strength in submission. लेकिन उसके अधीनता में रहना एक बल है। There is a verse in James chapter 3 verse 17. याकूब 3:17 There it says that it speaks about godly wisdom. और यहाँ पे ऊपर से आने वाला ईश्वरीय ज्ञान उसके बारे में लिखा है। Wisdom is peace loving. और पहले ऊपर से ज्ञान जो आता है वो पहले तो मिलनसार होता है, It is gentle at all times. हर समय कोमल होता है, And it is willing to yield to others. और अन्य लोगों को पूरी तरह से अधीनता में लाने वाला होता है। That expression, wisdom is willing to yield to others. और यहाँ पर जो लिखा है कि हम इच्छा रखते कि एक दूसरे की अधीनता में अपने आप को लाए। That the Lord was speaking to me through that. परमेश्वर इस बात से मुझसे बात कर रहा था। If I am really wise, I will learn to be willing to yield to others. यदि मैं सच में बुद्धिमान या समझदार हूं तो मैं अन्य लोगों के अधीनता में जीवन जीना सीखूंगा। I will not resist. मैं वहां पर उसका सामना नहीं I करूंगा, will not be stubborn. मैं वहां पे बलवा नहीं I करूंगा, will not be rebellious. मैं वहां पे बलवाखोरी नहीं करूंगा। And willingness to yield to others is a mark of wisdom. और अन्य लोगों के अधीनता में आना ये एक ईश्वरीय बुद्धि का, समझदारी का चिन्ह है। When we were in Bangalore, we met a very godly family. और जब हम बैंगलोर में थे, एक बहुत ही ईश्वरीय एक परिवार था, उनसे हम मिले। So he was speaking about his wife. उनकी पत्नी के बारे में वो बात कर रहे थे। भाई He was saying, my wife is a woman of peace. और उसने कहा कि मेरी पत्नी जो है वो एक शांति प्रिय व्यक्ति So है। I really like a husband could say about his wife that she is a woman of peace. मैं बहुत ही अच्छा लगा, एक पति अपनी पत्नी के बारे में इस प्रकार कहा कि मेरी पत्नी जो है वो एक शांति को चाहने वाली या शांति को रखने वाली एक पत्नी है। And I heard their children also saying, Mom is a peacemaker at home. और बच्चे भी इस प्रकार कह रहे थे माँ के बारे में कि हमारी जो माँ है, मम्मी जो है, घर में मिलन करवाने वाली या शांति को बनाए रखने वाली So व्यक्ति है। what an encouraging testimony that और is. कितनी प्रोत्साहन देने वाली एक गवाही है। So we all should be peace loving.
और सब हम सभी को एक शांति को मिलन को रखने वाले We should- होने चाहिए। We should learn to be gentle with each other, अन्य लोगों के साथ एक दूसरे के साथ कोमल होना है and we should be more than happy to willing to yield to others. और हमें एक दूसरे की अधीनता में आने के लिए और ज्यादा आनंदित होना है। So let that environment be there in our families and in our church. और होने पाए कि हमारे कलीसिया में और हमारे घर के अंदर ऐसा वातावरण हो। That is again a mark of our own life. If I am growing in wisdom, I will be willing to yield to others. और यही एक चिन्ह है कि यदि मैं उस बुद्धिमानी में समझदारी में बढ़ रहा हूं तो मैं अन्य लोगों की अधीनता में अपने आप को लाऊंगा। 1 Peter chapter 5 verse 5. पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 5। You younger men likewise be subject to elders. हे नव युवकों, तुम भी प्राचीनों पुरुष के अधीन रहो। This was again a verse which in my late teenage years I used to read and think about it. और जब मैं मेरे टीन्स में था, जब इस वचन को पढ़कर मैं अक्सर मनन करा करता था। Because I seen my own stubborn nature like any other young man. और जैसे अन्य जवान व्यक्ति थे वैसे मैं एक बलवा आखुरी कठोर व्यक्ति, अंदर से ऐसा एक व्यक्ति था। But here there is a commandment from God that you learn to be subject to elders. लेकिन यहाँ पे उनके लिए एक यहाँ पे आज्ञा जैसे लिखी है कि जो वहां पर जो अगुवे हैं उनकी अधीनता में तुमको रहना सीखना है। It was not easy for me, मेरे लिए ये आसान नहीं था, especially when elders are not so perfect. और जब कभी जो एल्डर्स जो होते अगुवे जब वो सिद्ध नहीं होते तब ये और कठिन हो जाता है। But years after years, that truth that continue to work in my life. लेकिन साल दर साल ये सत्य मेरे जीवन में काम करता रहा। And there it says that in that verse, God is opposed to the proud but gives grace to the humble. और आगे वचन में लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। And also in the following verse, humble yourself under the mighty hand of God that he may exalt you at the proper time. इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो जिससे वह तुम्हें उचित समय पर उठाए। We all desire one day Lord should lift me up or exalt me. और हम सभी के अंदर एक इच्छा होती है कि एक दिन परमेश्वर हम सभी को उठाए। And there is a proper time for God. लेकिन परमेश्वर के पास एक उचित एक सही समय होता है। But now is the time for me to humble myself. पर अब ये समय है कि मैं परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे अपने आप को दीन करूं। Yes, that humility, our willing to submit and to humble is that the Lord is watching. और हमारी जो नम्रता जो दीनता है कि हम इच्छा रखते हैं एक दूसरे की अधीनता में आने के लिए, परमेश्वर उसको देखता है। Than being indifferent and rebellious. और यहाँ तक कि हम एक दूसरे के साथ अलग अलग दिखे या फिर एक दूसरे के सामने बलवा करे, ऐसा नहीं। And be proud. और घमंड से भर जाए, Thinking that I am better, I know better than this person. Why I should submit to this और person? मैं तो बहुत अच्छा हूँ इस व्यक्ति से और बहुत कुछ जानता हूँ, मैं क्यों इस व्यक्ति की अधीनता में मुझको आना चाहिए। You know, there is something written about Jesus. और यीशु मसीह के बारे में कुछ लिखा है। That is in Luke chapter 2 verse 51. लूका का 2 अध्याय वचन 51। Jesus continued in subjection to his parents. और वहां लिखा है कि वह यीशु मसीह अपने माता पिता के वश में था या उनकी अधीनता में यीशु मसीह था। And his mother treasured all these things in और her उसकी heart. माता ने ये सारी बातें अपने मन में रखी। Children and young people, और जितने बच्चे यहाँ पर है, जवान जो है, remember, meditate this verse. इस वचन पर आप मनन करें। This written about Jesus. यीशु मसीह के बारे में ये वचन लिखा है। You know who Jesus was? आप जानते हैं यीशु मसीह कौन था? He was a perfect person. वो पूरी तरह से एक संपूर्ण सिद्ध व्यक्ति था। There's nothing, no sin, nothing negative in him. और कोई पाप नहीं था, कोई बुराई, कोई नकारात्मक बात यीशु मसीह में नहीं थी। Jesus was perfect, but his parents were imperfect people. यीशु मसीह यहाँ पर पूरी तरह से संपूर्ण सिद्ध था, लेकिन उसके माता पिता पूरी तरह से असिद्ध थे। But still Jesus joyfully submitted to imperfect parents, even though he himself was right and perfect. और यहाँ तक यीशु मसीह सही था, पूरी तरह से सिद्ध था, लेकिन फिर भी बड़े आनंद के साथ उसके माता पिता जो पूरी तरह से असिद्ध थे, उनकी अधीनता में आनंद से अपने आप को समर्पित करता है। Same thing we can see when we read about the baptism of Jesus. और इसी प्रकार यीशु मसीह के बपतिस्मा के बारे में जब हम पढ़ते हैं, When Jesus, as we know, Jesus went to John the Baptist and asked him to give me baptism. यीशु मसीह जब यूहन्ना बपतिस्मा करने के वाले के पास जाकर कहता है मुझे बपतिस्मा दे,
when John the Baptist lifted his, he saw Jesus. Oh, you me, I will not give you baptism. Actually, you should give me baptism. और यूहन्ना कहता है कि मुझे मैं तुझे कैसे बपतिस्मा दूं, बदले में तुझे मुझे बपतिस्मा देना चाहिए। And John was right in saying that. और यूहन्ना जब कह रहा था वो सही कह रहा था, But Jesus said, it is good for us to fulfill all righteousness. लेकिन यीशु कहता है ये अच्छा और भला है कि हम सारी धार्मिकता को पूरा करें। What you are saying is right, but now you give me baptism. ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं अच्छी बातें हैं, सही है, लेकिन अब तू मुझे बपतिस्मा दे। Now you can see that a gracious way in which he submitted himself to authority. और हम यीशु मसीह के बारे में देखते बड़े अनुग्रहमय रीति से अधिकारियों की अधीनता में उसने अपने आप को दे दिया। Instead of boasting, I am perfect, I am son of God. और ये नहीं, उसने घमंड नहीं किया कि मैं तो परमेश्वर का बेटा हूं, उस पर गर्व नहीं किया। He was every opportunity he yielded himself to others. लेकिन हर मौका, हर अवसर को उसने उपयोग किया ताकि वो अन्य लोगों की अधीनता में आ सके। He submitted himself to imperfect people. उसने पूरी तरह से असिद्ध लोग थे, उनकी अधीनता में अपने आप को लेकर आया। So one necessity or qualification to be exalted by God is learning to understand this principle of submission and humbling. और एक गुण जो परमेश्वर जिनको उठाना चाहता है अपने नियुक्त समय में, इस सिद्धांत को हमको सीखना चाहिए। Because if you become proud, God will resist us. और जब हम घमंड से भर जाएंगे तो परमेश्वर हमारा सामना विरोध करेगा। God will give grace only to the humble. और केवल जो नम्र दीन होते उनको ही परमेश्वर अनुग्रह देता है। And he will invariably oppose every proud people. और पूरी निश्चय रीति से परमेश्वर जो घमंड से भरे लोग होते उनका विरोध करता है, Whoever is that. और कोई भी वो व्यक्ति क्यों न हो। So we have to walk in that way of humility और हमें उस नम्रता के मार्ग में चलना है and seeking that spirit of gracious spirit of submission to authority. और जो अधिकार के अधीनता में रहने वाली अनुग्रह में आत्मा की खोज हमको करना है। You know, James 4:7 we read, और याकूब 4:7 में हम पढ़ते हैं, submit therefore to God, resist the devil and he will flee from you. याकूब 4:7 इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वह तुम्हारी पास से भाग निकलेगा। We all may like that authority by which we see devil fleeing from us. और हम ये सारे अधिकार को बहुत ही अच्छे पसंद करते होंगे जिस अधिकार के साथ शैतान हमारे सामने भाग जाए। But how does that kind of authority comes? पर ऐसे अधिकार कैसे आ सकता है? That comes by submission. और ये अधीनता में एक दूसरे के रहने से ही आ सकता है। So never miss an opportunity to submit before God and also submit before God appointed authorities. और इसलिए कोई भी अवसर को हम न चूके जहां पर हम परमेश्वर की अधीनता में अपने आप को लाने से चूके, या फिर परमेश्वर द्वारा नियुक्त किए जो अगुवे हैं उनकी अधीनता में हम अपने आप को It लेकर is आए। for our own good. ये हमारी भलाई के लिए ही है। Because if you learn that spirit of submission, we will receive authority. और जब इस अधीनता की आत्मा को हम प्राप्त कर लेंगे, सीखेंगे, तब इस अधिकार को हम प्राप्त करेंगे, Including authority over demons and evil और spirits. यहाँ सारे शैतान के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार भी हम प्राप्त करेंगे। This principle is, I can show you an example in the Bible. और मैं बाइबल में से एक उदाहरण को आपको दिखा सकता हूँ In उसके लिए। Matthew chapter 8, और मत्ती उसका 8 अध्याय, when a centurion came to Jesus और ये जब सूबेदार यीशु मसीह के पास आता है and he told me, my servant is paralyzed and he is being fearfully tormented at home. और वहां लिखा है मत्ती 8 उसके 6 वचन में, हे प्रभु मेरा सेवक घर में लकवे का मारा हुआ बहुत दुखी पड़ा है। And Jesus said, okay, I will come to your home and heal him. यीशु कहता है मैं आकर उसको चंगा करूंगा। But centurion, no, Lord, I am not worthy that you should come enter my home. और यीशु सूबेदार कहता है कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर पर आए, मेरे छत के तले आए। You don't need to travel and come to my home. और तुझे यात्रा कर कर मेरे घर पर आने की यीशु जरूरत नहीं है। You only need to say one word and my servant will be healed. केवल तुझे अपने मुंह से एक शब्द को कहना है, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। And he told, I am also a man under authority. और वो आगे कहता है कि मैं भी एक ऐसा व्यक्ति हूं जो एक अधीनता के अधिकार के अधीनता में रहता हूं। Because this person observed Jesus. क्योंकि इस व्यक्ति ने यीशु मसीह को देखा, उसका निरीक्षण किया। He being an army man, he understood in army how things work. और वहां पर देखा होगा कि एक सेना के अंदर कैसे चीजें काम करती है। First of all, he has to be under authority to his superiors. और सबसे उसके वरिष्ठ जो लोग होते उनके अधिकार के अधीनता में उसको पहले लाना होता है। If he does that,
people below him also will be subjected to him. जब ये व्यक्ति ऐसा करेगा तो उसके नीचे के लोग भी आसानी से उसके अधीनता में आ जाएंगे। Meaning, learning to be under authority is the qualification for others to be to come under accepting his authority. और जब हम परमेश्वर के जो हमारे ऊपर वरिष्ठ अधिकार के अंदर आ जाते, उनके अधीनता में अपने आप को लेकर आ जाते, वो एक गुण बन जाता है, एक काम बन जाता है जिससे द्वारा हमारे नीचे के लोग भी हमारे अधीनता में आ जाते हैं। Meaning, in a different way, a man who is under authority will also have authority. दूसरे सरल शब्दों में यदि कहे कि जो व्यक्ति स्वयं एक अधिकार के अधीनता में आ जाता है तो बड़े आसानी से उसके नीचे के लोग भी उसके अधीनता में आ A जाएंगे। man who resists authority cannot have any authority for himself. और जब व्यक्ति जो उसके ऊपर रखे हुए अधिकार को वो बलवा करता है, उसका सामना करता है, उसके पास कोई अधिकार हो ही नहीं सकता। So this man, knowing that Jesus is a man who is willing to submit to authority, heavenly authorities and earthly authority, this man, his word has power and authority. और इस व्यक्ति ने, सूबेदार ने जान लिया कि यीशु मसीह उसके स्वर्गीय पिता के अधीनता में रहने वाला व्यक्ति है, इसके शब्दों में एक सामर्थ है। I remember one verse again in the same subject which encouraged me and challenged me. इसी विषय के अंदर एक वचन है जो मुझे चुनौती देता है, प्रोत्साहन देता है। That is Ephesians 5:21. और इफिसियों 5:21, Subject to one another in the fear of Christ. इफिसियों 5:21, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। So I remember how many years ago how the Lord spoke to me. कई साल पहले मुझे याद आता है परमेश्वर ने कैसे इस वचन से मुझसे बात की। I found a situation, I feel like resisting, rebelling, not unwilling to yield. और एक ऐसी परिस्थिति में मैंने देखा कि मैं पूरी तरह से वो अधिकार जो था उसके सामने बलवा करना चाहता था, मैं उसके अधीनता में आना बिल्कुल नहीं चाहता था। Wanting to that question everything. मैं हर चीज के ऊपर एक प्रश्न लगाना चाहता था। So I remember the Lord graciously showed me this verse. और प्रभु ने अनुग्रह में अपने इस वचन को मुझे दिखाया। And encourage, if you really fear me, you will learn to be sufficient under these people. और परमेश्वर ने मुझे कहा, यदि तू सच में मेरा भय मानना सीखेगा तो इन लोगों के अधीनता में आना भी तो अपने आप को सीख So जाएगा। subject to one another in the fear of Christ. और इसलिए मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन में हमको आना है। If in our heart, if we really fear Christ, it will be easy for us to be subject to one another. जब हमारे हृदय में इस बात को जान जाते हैं, हम परमेश्वर का भय मानते हैं, तो बड़ा आसान हो जाता है एक दूसरे की अधीनता में अपने आप को लाना। Scripture, God's ways is always balanced. It's not one-sided. परमेश्वर के वचन जो है बड़े संतुलन के अंदर होते, एक तरफे नहीं होते हैं। So that is why it is written subject to one another. और इसलिए यहाँ पे लिखा एक दूसरे के अधीन रहना है। It's not always just one-sided. और ये एक तरफा ही नहीं होता है, Very often it is mutual. और ये दोनों परस्पर काम करता है। And it applies in the family. ये परिवार के अंदर भी लागू होता है। Very often we speak about wife be under subjection to husband. और कई बार हम परिवार के संबंध में पढ़ते कि पत्नी को पति के अधीनता में रहना चाहिए। And that is true, that is godly, that is spiritual. और ये सही है, ये बहुत ही वचन के आधारित है, आत्मिक है। But there is also a principle of mutual submission. लेकिन उसके साथ साथ परस्पर एक दूसरे की अधीनता में रहने वाला भी एक सिद्धांत है। Submit to one another. एक दूसरे की अधीन रहो। 1 Peter chapter 3. पहला पत्रस 3 अध्याय। There's a marvelous scripture passage here. बहुत ही अद्भुत यहाँ पर प्रभु का ये वचन है। The strength of submission. और यहाँ पर अधीनता की जो ताकत है, जो बल है, The power of submission. और अधीनता का सामर्थ। When you really, truly in a godly way, when you submit, what it will bring about. और जब सही रीति से आप पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करते हैं, अधीनता में लाते, तो आप नहीं जानेंगे क्या वो लेकर आ सकता है आपके लिए। It's something which we can really cling to. I feel such a power in these words. और मैं इस वचन में बहुत ही सामर्थ को देखता हूँ, इसमें हम जुड़े रह सकते, पकड़े रह सकते इस वचन को। It's especially mentioned in the setting of family. और खास करके परिवार के संदर्भ में ये वचन लिखा गया है। You wives be submissive to your own husbands. और एक वचन में लिखा है कि हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। So I know it is sometimes it is not easy. मैं जानता हूँ ये कई बार आसान नहीं है। I heard in one church when the preacher preached about the necessity for wives to submit to her husband. और एक कलीसिया में मैंने इस प्रकार जब इस बात को प्रचार किया जा रहा था कि एक पत्नी को अपने पति के अधीन में रहना चाहिए, ऐसा प्रचार वहां किया जा रहा था। A large number of women from the church straight got
got up and walked out of the church. और बहुत सारे अधिकांश वहां पे जो महिलाएं जो स्त्रियां थी वहां से हॉल को उस कलीसिया को छोड़कर चले गए। How can I submit to an evil man like my husband, such a और कहने लगे इस प्रकार कि कैसे मेरा एक पति जो इतना दुष्ट और बुरा व्यक्ति है, कैसे मैं उसकी अधीनता में रहूं। They all considered their husband as a bad people and took that excuse that they need not be submissive to those इन husbands. सारी बहनों ने अपने जो पति थे उनको बहुत ही एक बुरा व्यक्ति मानकर इस बात को बहाना बना दिया कि कैसे इस बुरे व्यक्ति की अधीनता में हम कैसे रह सकते हैं। But even this passage, even if your husband is disobedient to the word, लेकिन आगे लिखा है कि इसलिए यदि इनमें से कोई ऐसा जन हो जो वचन को न मानता हो, they will be won without a single word. तो वहां लिखा है कि एक भी शब्द प्रचार किए बिना, You don't have to give any advice. आपको कोई सलाह देने की जरूरत नहीं है, You don't have to counsel him. उसको कोई सलाह मशवरा नहीं देना You है, don't have to preach to him. कोई प्रचार नहीं करना है, That is without a word. और एक भी शब्द के बिना। That husband who is disobedient to the word can be brought to salvation by the behavior of their wives. और जो ऐसे पति जो परमेश्वर का भय नहीं मानते, ना वचन को मानते हैं, तुम्हारे भय सही चाल चलन के देखकर परमेश्वर के पास खींचे चले जाएंगे। They may be warned. That is a word used. और वहां पे लिखा है कि उनको एक चेतावनी मिलेगी। So sisters, you can win your husband if you are submissive to him. और इसलिए बहनें, आप अपने पति को जीत सकते हो, प्रभु में ला सकते हो, यदि आपके पास एक अधीनता की आत्मा है। He may be ungodly, he may be a drunkard, और हो सकता है एक शराबी हो सकता है, या बहुत ही ईश्वरीय व्यक्ति नहीं है वो बिल्कुल भी, evil person. बहुत ही दुष्ट व्यक्ति हो सकता But है, still God's ways remains such clarity it is written. लेकिन बहुत ही साफ रीति से निश्चितता के साथ प्रभु के वचन में लिखा गया है। This is a word to be such an encouragement, especially for those sisters whose husbands are not godly. और खासकर बहुत ही साफ रीति से प्रोत्साहन का वचन ऐसे बहनों के लिए जिनके पति जो है वो ईश्वरीय नहीं है, उनके लिए प्रोत्साहन है। If you think your husband is disobedient to God, यदि आप ये ऐसा सोचते कि आपके पति परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, this is an amazing promise of God which you can cling to. ये बहुत ही अद्भुत परमेश्वर की प्रतिज्ञा है जिसको आप जकड़ के पकड़ सकते हो। And it is provided you have testimony at home by your behavior is godly. आपकी गवाही के द्वारा, आपकी ईश्वरीय चाल चलन के द्वारा ये हो सकता है। You are not preaching certain theory. आप कोई किताबी ज्ञान उनको प्रचार नहीं कर रहे हैं। Husband see the transformation in your life. पति जो है एक बदलाव को, परिवर्तन को आपके जीवन में देखता है। How meek and submissive you are. कितने नम्रता के साथ अधीनता में आप हैं। And when we say submission, that doesn't mean that it's a slavish submission. और यहाँ पर अधीनता जब हम कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि गुलामी के अंदर हम किसी की गुलामी करें, ये नहीं है। Submission to husband doesn't mean that you cannot disagree if a husband tells anything wrong. और इसका मतलब ये नहीं, अधीनता का मतलब ये नहीं कि पति यदि कोई गलत बात करने को कहता है तो उसके आप सहमत हो, उसके साथ असहमत आप हो सकते In हैं। fact, you should disagree if the husband is telling something wrong. और यदि पति ये कुछ गलत करता है, कहने को करता है, तो आपको पूरी तरह से आप असहमत हो सकते हो। Nothing wrong in that. You should be like that. आप उसमें कोई गलत नहीं, आपको ऐसा करना चाहिए। But at the same time, you can have a submissive spirit. लेकिन ये करते समय भी आपके अंदर एक अधीनता की आत्मा हो सकती है, That is wisdom. और ये है एक बुद्धि, And that will bring results. और ये एक परिणाम को लेकर It is आएगा। God's own word. God's word doesn't say something impractical. और परमेश्वर का वचन ऐसी कोई बातों को नहीं लिखेगा, कहेगा कि जो व्यवहारिक ही न हो। So this can be such a gem of promise for many of us to और ये- claim our family members. और ये बहुत ही एक मूल्यवान मोती के जैसा एक प्रतिज्ञा हमारे परिवारों के लिए हो सकता है, जिसको हम पूरी तरह से उसका दावा कर सकते हैं। I remember some years back कुछ साल पहले मुझे याद आता है, when there was a time, a season, I was so much agitated inside. और कुछ ऐसा बहुत था मेरे अंदर, बहुत ही मैं क्रोध से भरा हुआ था या परेशान भीतर से था। When I looked at the affairs of that church to which I was belonging. और जिस कलीसिया का मैं भाग था, वहां की जो व्यवहारों को, सारी चीजों को देखा तो अंदर से बहुत परेशान सा मैं था। I disliked many things. बहुत सारी चीजें मुझे नहीं पसंद आ रही And थी there was वहां। reasonable matters were और there. बहुत ही एक अच्छे उसके कारण भी थे, उन बातों को जो मैं पसंद नहीं करता था उसके सही कारण थे। But I was tempted to respond in an ungodly way. लेकिन मेरे अंदर एक प्रलोभन परीक्षा आती थी ताकि एक अईश्वरीय तरीके से उन बातों के ऊपर मैं अपनी प्रतिक्रिया दूं, In a wrong way.
गलत रीति से। So all this agitation was happening. और ये सारी जो चीजें मेरे अंदर गड़बड़ी या परेशानी मेरे अंदर चल रही थी, And I was concerned, no, enough is enough. I am going to. और मैंने ये बात को Walk out. समझ लिया कि मैं अभी बहुत हो चुका, अभी मैं यहाँ से छोड़कर चले जाऊंगा। So at that time, I happened to read a verse that is in Genesis chapter 16, और ऐसे समय पर एक वचन मैंने पढ़ा जो उत्पत्ति 16 अध्याय में है, verse 9. वचन 9। Is the Lord is speaking to the mistress of Sarah. और यहाँ पर जो सारा की जो दासी, उसके साथ परमेश्वर बात करता है। When Hagar was running away from Sarah. और हागार जो है सारे से भाग कर जा रही थी। So the Lord is saying, return to your mistress and submit yourself to her authority. और वहां पे उसने कहा कि 9 वचन में लिखा है कि परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, अपने स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रहना। The way Lord spoke to me is, okay, you're thinking, there are certain facts in your, what you're thinking. और प्रभु ने मुझसे कहा, हाँ, जो कुछ तुम कह रहे हो, बोल रहे हो, उसके अंदर तथ्य है, सच बात हो सकती है, But that is not an excuse for you to be rebellious. लेकिन वो एक बहाना नहीं बन जाना चाहिए जिसके कारण तुम एक बलवा करने वाले बन जाओ। First, I had to do a work in you. सबसे पहले मुझे तुम्हारे भीतर एक काम करना है, Your time to leave this place has not yet come. और इस स्थान को छोड़कर जाने का समय अब तुम्हारे लिए नहीं आया है। Now you need learn submission. और यहाँ पर तुम्हें अधीनता में आने को सीखना है। So I understood God was so gracious. I understood, Lord, I accepted. My time has not yet come. और तब मैं बड़े अनुग्रह के साथ परमेश्वर के सामने इस बात को कि प्रभु, हाँ, मेरा समय जाने का नहीं आया है। One most important thing which I need to learn about submission, I had not yet learned. और जो अधीनता का जो मुख्य पाठ मुझको जो सीखना चाहिए था, वो अब तक मैंने नहीं सीखा था। So I happily went back and changed my decision. I continued there. और मैंने बहुत आनंद के साथ वहां पर वापस गया, मैं वहां पे निरंतर लगा रहा। But after many years, when the Lord broke me बहुत साल के बाद जब परमेश्वर ने मुझको तोड़ा and prepared me, मुझको बनाया, and I learned the spirit of submission, और जब मैंने अधीनता की आत्मा को सीख लिया, and Lord told me, okay, now you can go leave that place. और प्रभु ने कहा कि अब तुम जाकर उस स्थान को छोड़कर जा In सकते a हो। very gracious, peaceful way, I could leave that place. और बड़े अनुग्रह के साथ शांतिमय रीति से मैं उस स्थान को छोड़कर जा So सका। there is a time for everything. हर चीज के लिए एक समय है। Someone else wrong, that doesn't give you license to be wrong also. और यदि सामने वाला कोई व्यक्ति गलत है, इसका मतलब आपके पास कोई लाइसेंस नहीं आ जाता, उसके साथ भी आप वैसे ही गलत बनो उसके सामने। So we learn some very good lessons from the life of Saul हम साउल जो है उसके जीवन से बहुत ही अद्भुत बातों को सीखते हैं। before Saul, from Saul's life. और शाऊल के जीवन से, Yeah, so these are very important for us. So I want to remind. और बहुत ही मुख्य पाठ ये है जिसको मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। So when Saul started, we know he had an excellent beginning. और जब आरंभ के अंदर शाऊल ने जब अपनी शुरुआत की थी, तो बहुत ही उत्तम सर्वोत्तम उसकी एक शुरुआत हुई थी। And that is, it's like this, when God chose Samuel as the first king of, Saul as the first king of Israel. और जब परमेश्वर ने शाऊल को पहला इस्राएल का राजा बनाने के लिए चुना, And Samuel was, it was revealed to Samuel, Samuel was searching for Saul. और शमूएल को ये बात प्रभु के द्वारा प्रकट की, और वहां पर शाऊल को वो खोज रहा था। So when Saul understood this, जब शाऊल को इस बात को समझ आ गया, मुझे कोई ढूंढ रहा है, what was his thinking? उसने क्या सोचा तब? No way. कोई बात नहीं, I am not worthy to be the king of Israel. और मैं इस्राएल का राजा बनने के योग्य नहीं I हूँ। don't want to be the king of Israel. मैं इस्राएल का राजा नहीं बनना चाहता I am हूँ। not qualified. मैं पूरी तरह से योग्य नहीं हूँ। I am not desire. मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है। And he tried to hide himself behind some equipment. और वहां पर कुछ चीजें रखी हुई थी, उसके पीछे अपने आप को छिपाने की कोशिश करता है शाऊल। And God had to lead Samuel to that place, had to find him, catch him, and then I know it as a king. और परमेश्वर शमूएल की अगुवाई करता है उसको ढूंढने के लिए, और वहां पर उसको पकड़ के फिर उसका अभिषेक किया जाता So है। what a good attitude, thinking low thoughts about ourselves, इतना अद्भुत ये रवैया है, अपने आप के बारे में इतना कम सोचना, thinking about our own inadequacy. और हमारी अपर्याप्तता जो है उसके बारे में सोचना। That's a good
virtue we should all preserve till the end. और अंत तक ये बहुत ही अच्छा गुण है जिसकी हम लालसा कर सकते हैं। So, but later years when Saul became very successful and powerful, और जो आगे आने वाले उन वर्षों के अंदर जब शाऊल बहुत ही ताकतवर बन गया, बहुत ही सफल व्यक्ति बन गया, he quickly became proud. बहुत ही जल्दी घमंड से भर गया। He thought, okay, now I am king, I can do certain things. उसने सोचा मैं अब राजा बन गया हूं, मैं कुछ चीजें अपने आप से कर सकता हूं। He thought disobeying God in little things is not that important matter. और उसने ये बात सोचा कि परमेश्वर के संबंध के अंदर छोटी छोटी कोई बातों के अंदर परमेश्वर की आज्ञा न पालना चलता है। He obeyed God in great things, big commandments, small thing he was loose. और उसने ये बड़ी बड़ी आज्ञा जो परमेश्वर की थी आज्ञा का पालन किया, लेकिन छोटी छोटी बातों के अंदर बड़े सावधानी उसने नहीं बरता, बड़े सरलता से उसने लिया। But God was very grieved with that attitude. लेकिन परमेश्वर उस स्वभाव से बहुत बड़ा दुखी होता है। The Lord is mentioned that he grieved that he made him king. और परमेश्वर बहुत ही पछताता है, दुख होता है उसके कि शाऊल को उसने राजा बनाया। It's very, very important. Till the end, we remain in humility. बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अंत तक उस नम्रता में हम बने रहे, Irrespective of God's blessing and favor upon us. और कोई भी परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन पर, उसके अनुग्रह की कृपा दृष्टि उसके बजाय भी उसकी You continue to remain in a helpless dependence upon God. हम निरंतर परमेश्वर में असहाय निर्भरता में परमेश्वर पर निरंतर बने रहते हैं, And in humility नम्रता में, and shivering at the commandments of God. और जहां परमेश्वर की आज्ञाओं के सामने हम थरथराते हैं, God will never let us down. कभी परमेश्वर हमको नीचा नहीं करेगा। So Samuel was reminding when there was a time when you were small in your own eyes. परमेश्वर वहां पर उसको शमूएल याद दिलाता, एक समय था जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था। So that is a good thing. Always remain small in our own eyes. ये अच्छी बात, इस बात को याद करना कि हम अपनी स्वयं की दृष्टि में छोटे रहे। When we are small in our own eyes, we will never have any problem in submitting to authority. और जब हम अपनी दृष्टि में छोटे होंगे तो जो अधिकार जो है उसकी अधीनता में लाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। It is when we think I am also somebody, that is the time when we start rebelling. और जब हम सोचना आरंभ कर जाते हैं कि मैं कुछ बन चुका हूं, तब हम उस अधिकार के सामने बलवा करते हैं। You know, kids, when you grow up, when you are in your teens, you think, now I know better than mommy and daddy. जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, टीन्स बन जाते हैं, फिर उनको लगता है कि हाँ अब मम्मी पापा से ज्यादा हमको पता है। And that is a dangerous period in your life. और ये बहुत ही खतरनाक समय आपके जीवन में होता है। Remain humble even then. और ऐसे समय के अंदर भी आप नम्र बने रहे। Remind yourself, I don't know anything. ये बात को आप याद करें कि मुझे कुछ भी नहीं पता, I am stupid. मैं पूरी तरह से मूर्ख हूँ। Better to rely on mommy and daddy than rely on my own और ये understanding. बहुत ही अच्छा हो, मैं अपने बुद्धि और ज्ञान पर भरोसा रखने के बजाय अपने माता पिता के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहूं। I don't want to say, believe what friends are telling. और जो मेरे मित्र कहते उस पर मैं विश्वास नहीं करना चाहता, I want to be under submission to my parents. लेकिन मैं मेरे माता पिता जो है उनके अधीनता में आना चाहता हूँ। So, dear brothers and sisters, this thought in my heart और भाई और बहनों ये विचार मेरे मन में था जो is that about as I mentioned the strength in submission. और जैसे मैंने पहले कहा कि अधीनता के अंदर एक बल या एक ताकत है। Remember that there is strength in submission. इस बात को याद रखें, जब आप अधीनता में आते उसमें एक बल है, सामर्थ है। A submissive spirit is not a bad thing. और एक अधीनता में आने वाला आत्मा बुरी बात नहीं है। I also want to say submission is voluntary. और मैं और एक कहना चाहता हूं कि अधीनता में आना ये एक स्वेच्छा की बात होती है। It is our choice, voluntary. It is my free will. और ये मेरा खुद का चुनाव होता है, मेरी एक आजाद इच्छा शक्ति के द्वारा मैं इस बात को करता हूं। Parents can enforce it on children. और माता पिता अपने बच्चों के ऊपर इसको लाद सकते हैं, But elders cannot enforce it on others. Is one's choice. और यहाँ पर प्राचीन जो है वो लोगों के ऊपर उसको लाद नहीं सकते, ये तो उनकी स्वयं की इच्छा स्वेच्छा से करने वाला काम है। And a husband cannot enforce authority over his wife. Wife should choose to be under submission. और जो पति है अपने अधिकार को अपनी पत्नी के ऊपर लाद नहीं सकता, पत्नी को इस बात को समझकर उस अधीनता में लाना है। Remember this, submission is not a weak, it is not a weakness. It is a sign of wisdom. और यहाँ पर इस बात को याद रखें, जो अधीनता जो है वो कोई कमजोरी का वो चिन्ह नहीं है, लेकिन वो एक बल है। And also we are saying that when
as I mentioned at the beginning, when we learn submission, God will also entrust और जब हम us authority. अधीनता में अपने आप को लाते हैं पर तब परमेश्वर भी उस अधिकार को हमको देता है। God can never, never, never entrust authority someone who has learned to be submissive. और परमेश्वर जिस व्यक्ति ने कभी भी किसी अधीनता में अपने आप को लाना नहीं सीखा, परमेश्वर कभी उसको अधिकार नहीं दे सकता। May God really help us. प्रभु हमारी सहायता करे And I hope you will continue to reflect and meditate on this in our practical situation. और आइए हमारे व्यवहारिक जीवन के बातों के अंदर इस बात पर हम मनन करते रहें।